Hello students, good morning. Welcome to class 10th Economics Chapter 1 Development. लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आपको समझ आए हैं. आपने नोट्स भी अपनी नोटबुक में मेंशन कर लिए हैं. पहले हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए. सबसे पहले हम करेंगे नोट्स. मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन करूँगी, आपके डाउट्स क्लियर करूँगी नोट्स से रिलेटेड. नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं. उसके बाद अब तक जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं हम वो क्वेश्चन करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द वेरी फर्स्ट नोट्स जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं उसके बाद क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट्स तो सेम है, सिलेबस सेम है, बट क्या होता है ना, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है. और लैंग्वेज चेंज होने के बाद जब आपने ये समझ लिया कि लैंग्वेज में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो कि हमें पता चलेगा किससे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने से, तब आप हर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही पिन पॉइंट आंसर कर पाओगे. ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स. एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 16 पेज नंबर पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए होने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय. डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा, बताए थे, मीन्स बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आ गया. फर्स्ट है नेशनल इनकम, सेकंड इज पर कैपिटा इनकम, उसके बाद हमने बात की थी लिविंग स्टैंडर्ड, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब आप यहाँ देखो, स्टार्टिंग के 2 हैं इनकम से रिलेटेड, ये है स्टैंडर्ड से रिलेटेड. नेक्स्ट लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो है एजुकेशन से रिलेटेड. और ये दोनों क्या हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है हेल्थ से रिलेटेड. इट मीन्स इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 3 फैक्टर्स तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट के लिए बेसिस में. तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पर कैपिटा इनकम आता है, एवरेज लिटरेसी लेवल आता है एंड हेल्थ स्टेटस आता है. इट मीन्स ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI की हमने बात की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कितने कंट्रीज़ हैं इसमें, 188. इंडिया की पोजीशन है 130. एंड एक और नेशन जिसकी हमने बात की थी, छोटू सा देश, याद आया, ये इंडिया, यहाँ छोटू सा देश श्रीलंका, जिसकी है 73rd. तो यहाँ वही पूछा है क्वेश्चन कि किसकी बेटर है, तो इसमें आंसर आ जाएगा श्रीलंका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप करना है, बिकॉज ये मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड. आपको आता है सबको. इन केस आपको नहीं आता है, मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है. उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है देन यू कैन आस्क मी इन बिटवीन 1 to 3 PM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए किस क्राइटेरिया का यूज़ करता है और उसकी लिमिटेशन क्या है. तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक किसका यूज़ करता है, याद है आपको, वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है पर कैपिटा इनकम का. वो सिर्फ इनकम को ही क्राइटेरिया मानता है और उसकी लिमिटेशंस भी मैंने आपको बताई थी ना. तो अब आपको उसे ही अपनी लैंग्वेज में लिखना है. यहाँ इस क्वेश्चन में वही पूछा है, वर्ल्ड बैंक यूजेस द पर कैपिटा इनकम एज अ टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज़ करता है. पर कैपिटा इनकम की सबसे ज़्यादा जो इसकी क्राइटेरियाज जो है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये है. द वेरी फर्स्ट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रह जाते हैं, जैसे लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो सब छोड़ देता है ये. सेकंड, जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें मेंशन नहीं हो पाता है. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली है, आप फैमिली में 4 मेंबर्स हो और 4 मेंबर्स की इनकम 40,000, मींस एवरेज इनकम क्या हुई, पर्टिकुलर एवरेज मींस इंडिविजुअली आप 10,000 कमा रहे हो, जबकि एक्चुअली आप और आपकी छोटी सिस्टर या छोटा भाई बहन तो एजुकेशन में ही हो, मींस अभी तक एजुकेशन ही ले रहे हो, तो कमा कौन रहा है, सिर्फ मम्मी पापा, है ना. तो ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई, उसके स्टेटिस्टिक के अकॉर्डिंग तो आप भी 10,000 अर्न कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग. एंड थर्ड इज़
ये क्या करता है, डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन नॉट हार्म। जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, इसमें सिर्फ इनकम को इंक्लूड किया जाता है, और इनकम की सारी क्राइटेरियाज जो लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्रिएशन यूज्ड बाय द यूएनडीपी। हाँ, अब क्वेश्चन है यूएनडीपी पर कि यूएनडीपी किस किस को बेस मानता है और उस वर्ल्ड बैंक से वो कैसे डिफरेंट है। इस बारे में भी मैंने आपको नोट्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यूएनडीपी क्या करता है, इनकम अपना हेल्थ स्टेटस मीन्स और प्लस एजुकेशन, तीनों को इंक्लूड करता है, और लिमिटेशन वही है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम को इंक्लूड करता है, तो कॉन्सेप्ट्स वही है, बस आपको अपनी लैंग्वेज में से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी यूज़ एवरेज, एवरेज का यूज़ हम क्यों करते हैं, अपना खुद का एग्जाम्पल दो, ओके, और उसकी लिमिटेशंस बताओ। एवरेज से आपने याद आया, आपको वही आपका एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 40,000 अर्न कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशन क्या थी, 10,000, जो कि आप अर्न नहीं कर रहे हो, बस वही यहाँ एक्सप्लेन करना है, और यहाँ वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड इनको समझो, लर्न करो। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।